Hello friends, good evening. Welcome to my channel Ankush Agrawal Share Market. Market is very difficult to actually comprehend because मॉर्निंग की कुछ न्यूज आती है, 2 PM को कुछ न्यूज आती है, मार्केट हो कुछ जाता है, लेकिन समझते हैं आज क्या हुआ। तो आज मॉर्निंग में बिफोर मार्केट ये न्यूज आया कि वहाँ के यूएस के जितने भी टॉप पर्सन हैं वहाँ एक जगह बैठे थे और वहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि यूएस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट राइस जो हो रहा है सबसे ज़्यादा महंगा कौन से कंट्री से हो रहा है। तो वहाँ पर एक मैडम उठ के बोलती है कि थाईलैंड एंड इंडिया। तो इंडिया सुनते डोनाल्ड ट्रंप बोले कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बैन कर देना चाहिए, ज़्यादा टैरिफ लगना चाहिए। तो एक तरफ तो इन लोग यूएस से टॉप एग्जीक्यूटिव आ रहे हैं इंडिया फॉर टैरिफ डील, और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि राइस में ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी लगाओ। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि जो पहले ही का सिमट नहीं पाया और नया ही लोग लगाने की बात कर रहे हैं। तो मैं जो हम लोग कल की वीडियो में बात किए थे कि जो रसिया से व्लादिमीर पुतिन है वो माहौल को ख़राब किए, क्योंकि यूएस तो सीधा बात है ईगो में अपना ले लिया कि व्लादिमीर पुतिन से लोग मीटिंग कर रहे हैं और हम लोग के साथ ये लोग ट्रेड डील करना चाह रहे हैं। तो मेरे को क्या लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर। लेकिन अगर हम लोग समझे ब्रॉडली क्या हुआ, तो ब्रॉडली समझने वाली बात ये है कि सुबह गिफ्ट निफ्टी पूरा नेगेटिव इंडिकेट किया बाय द स्टेटमेंट ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। देन क्या हुआ, 2 बजे न्यूज निकल के आई कि कल और परसों में ट्रेड डील इंडिया के यूएस के साथ हो जाएगा। तो फिर मार्केट कहीं ना कहीं संभला, जो कमर टूटी थी कहीं ना कहीं टेढ़ा होकर रुक गए, टूट नहीं पाई पूरी। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली होगा क्या। लेकिन फॉर द मोमेंट के लिए तो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन क्वेश्चन मार्क में ही पैसा बनता है, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। जब मार्केट नीचे गिरता है, जब शेयर के प्राइस आधे होते हैं, कम होते हैं, तब लगाने से पैसा असली बनता है। तो समझ पाना ये मुश्किल है कि बॉटम ये है कि बॉटम इज बिहाइंड अस, समझने वाली बात है। लेकिन एक डेटा और निकल के आई, बोलते हैं 15,300 करोड़ की रिटेल सेलिंग हुई है। मतलब मेरे को लगता है तो एब्स्ट्रैक्ट नंबर है, क्योंकि 15,300 करोड़ जो ये लोग रिटेल वाले बेचे हैं वो बेच के कहीं ना कहीं तो लगाए होंगे, गोल्ड में लगाए होंगे, सिल्वर में लगाए होंगे जो कि फ्लेवर चल रहा है, या तो पीएमएस में, स्मॉल कैश में, म्यूचुअल फंड में कहीं ना कहीं तो लगाए होंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट फिगर है। लेकिन अगर हम लोग मार्केट को देखेंगे तो मार्केट में मेरे को लगता है कि जो एफआईआई तो बाहर हैं, कब इन होंगे पता नहीं, फॉर द मोमेंट आउट है। और जो रिटेल पार्टिसिपेशन है मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं वो भी सुस्त पड़ा है, क्योंकि हम लोग 3-4 महीना से बात करते आ रहे थे कि जो मंथ का पहला वीक है उसमें मार्केट चढ़ता है, क्योंकि जो सैलरी वाले भैया वो पैसा को सकिन करते हैं और मंथ के लास्ट में पैसा निकलता है, सकआउट होता है, क्योंकि जो सैलरी वाले पैसा का भैया लोग का पैसा खत्म हो जाता है। लेकिन इस मंथ हम लोग देखें तो ऐसा पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि मार्केट तो सस्टेन कर ही नहीं पा रहा है। सैलरी का पैसा आ रहा है, किसका पैसा आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि रिटेल वाले का पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, जो कि एमटीएफ का जो बुक है 1 लाख करोड़ के ऊपर है। मतलब मेरे को लग रहा है अगर मार्केट और गिरेगा तो धीरे धीरे करके जो मार्क टू मार्केट इन लोग को ले डूबेगा, क्योंकि जब मार्जिन कॉल आएगा तो एनी हाउस शेयर तो बिकेंगे। और ब्रोकर लोग का मेरे को लगता है बहुत फायदा, क्योंकि ब्रोकर लोग अभी फॉर द मोमेंट के लिए प्रमोट कर रहे हैं एमटीएफ को कि भाई अभी मार्केट गिरा है, एमटीएफ में लो, ज़्यादा क्वांटिटी में लेते बनेगा तो पैसा लंबा बन जाएगा। और रिटेल लोग वहीं फंस रहे हैं, एमटीएफ में माल उठाए जा रहे हैं और ब्रोकर को हो रहा है फायदा ही फायदा। लेकिन फॉर द मोमेंट के लिए मेरे को लगता है समझना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे करके मेरे को लगता है बाइंग का मौका है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिल्म मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।